उत्तर प्रदेश जापान इन्वेस्टमेंट मीट के आज के इस उद्घाटन सत्र में यहां पर प्रमुख अतिथि के रूप में उपस्थित भारत सरकार के आईटी, इलेक्ट्रॉनिक्स, रेल, इंफॉर्मेशन मंत्री माननीय श्री अश्विनी वैष्णव जी, भारत सरकार के कृषि किसान कल्याण व ग्रामीण विकास मंत्रालय के माननीय मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी, हिज एक्सेलेंसी गवर्नर ऑफ नागासाकी मिस्टर काटोरो नागासाकी, वाइस गवर्नर यामानासी उत्तर प्रदेश शासन के मेरे सभी सहयोगी मंत्रीगण, वित्त मंत्री श्री सुरेश कुमार खन्ना जी, औद्योगिक विकास के मंत्री श्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी जी, नगर विकास और ऊर्जा विभाग के मंत्री श्री ए के शर्मा जी, आईटी एंड इलेक्ट्रॉनिक्स के मिनिस्टर श्री सुनील कुमार शर्मा जी, औद्योगिक विकास के राज्य मंत्री श्री जसवंत सिंह सैनी जी, जेट्रो के चेयरमैन एंड सीजीएम, यूपी जापान इन्वेस्टमेंट मीट से जुड़े हुए आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी इंडस्ट्री लीडर्स, इंडस्ट्री सीईओज, जापान के नागासाकी से आए हुए सभी हमारे इस डेलीगेशन के साथ जुड़े हुए सभी उपस्थित हमारे अतिथिगण, उपस्थित महानुभाव, यह मेरे लिए अत्यंत प्रसन्नता का विषय है कि आज हम भारत की सबसे बड़ी आबादी के राज्य उत्तर प्रदेश और जापान के यामानासी प्रीफेक्चर के मध्य साझेदारी को और अधिक सुदृढ़ करने के उद्देश्य से यहां पर एकत्र हुए हैं। यह पार्टनरशिप, ट्रस्ट, टेक्नोलॉजी, कल्चर, इन्वेस्टमेंट और शेयर्ड विजन के स्ट्रांग फाउंडेशन पर निर्मित है। मैं इस अवसर पर यामानासी प्रीफेक्चर के ऑनरेबल गवर्नर को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। कल उनका जन्मदिन था। यह मेरे लिए अत्यंत प्रसन्नता का विषय है कि इस विशेष अवसर पर वे हमारे बीच में उपस्थित रहे। उत्तर प्रदेश की जनता की ओर से मैं उनके उत्तम स्वास्थ्य, सुख, समृद्धि और निरंतर सफलता की हृदय से कामना करता हूं। मुझे विश्वास है कि उनकी यात्रा यामानासी और उत्तर प्रदेश के मध्य संबंधों को और अधिक सुदृढ़ करेगी। मुझे इस बात की भी प्रसन्नता है कि भारत और जापान के अग्रणी उद्योग प्रतिनिधि इस कार्यक्रम में सहभागी हो रहे हैं।
स्कॉट्स कोबोटो लिमिटेड के सीएमडी श्री निखिल नंदा, होंडा ट्रेडिंग कॉरपोरेशन इंडिया के प्रेसिडेंट एवं सीईओ श्री जोशी मोराकामी, डेंसो इंटरनेशनल इंडिया के श्री संजय भार्गव, SAF 1 टाटा समूह के सीईओ श्री दीपक मुंगलाहल्ली, तामिंडा कॉरपोरेशन के कार्यकारी निदेशक श्री आकाश मिंडा जैसे प्रतिष्ठित इंडस्ट्री लीडर की उपस्थिति इस इन्वेस्टमेंट मीट को और भी गरिमामयी बना रही है। ऑटोमोबाइल एवं एडवांस मैन्युफैक्चरिंग से लेकर लॉजिस्टिक्स, क्लीन एनर्जी एंड टेक्नोलॉजी जैसे विविध क्षेत्रों में का उनका प्रतिनिधित्व उत्तर प्रदेश जापान आर्थिक साझेदारी को निरंतर बढ़ती व्यापकता और विविधता को रेखांकित करता है। मित्रों, भारत और जापान का संबंध सांस्कृतिक और आध्यात्मिक विश्वास पर आधारित है, जिसमें बुद्ध की करुणा है, जीवन का अनुशासन है और मध्य मार्ग दोनों देशों के साझा मूल्य हैं। भारत जापान की साझेदारी शेयर्ड ग्रोथ, शेयर्ड टेक्नोलॉजी एंड शेयर्ड प्रॉस्पेरिटी की साझेदारी है। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन, स्पष्ट नीति, साफ नियत और दृढ़ संकल्प के साथ निरंतर सुधार करते हुए उत्तर प्रदेश आज भारत की टॉप 3 इकोनॉमी में शामिल होते हुए भारत के विकास का ग्रोथ इंजन बना है। बीते 9 वर्षों में हमने सेफ्टी, स्टेबिलिटी एंड स्पीड के साथ उत्तर प्रदेश के बजट को, उत्तर प्रदेश की GSDP को, उत्तर प्रदेश की पर कैपिटा इनकम को 3 गुना करने में सफलता प्राप्त की है। इस दौरान यूपी में वीमेन वर्कफोर्स पार्टिसिपेशन का भी जो भागीदारी है उसकी यह 3 गुना से अधिक हुई है। $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनने की दिशा में हम मजबूती के साथ आगे बढ़े हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर, लॉजिस्टिक्स, इंडस्ट्रियल कॉस्ट एंड गुड गवर्नेंस का एडवांटेज आज उत्तर प्रदेश के पास है। मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स एवं इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम तथा डेटा सेंटर इंफ्रास्ट्रक्चर का निरंतर विस्तार किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश में देश के कुल एक्सप्रेसवे का 60% हिस्सा, 17 एयरपोर्ट, भारत के सबसे बड़े रेल नेटवर्क, 7 सिटी में मेट्रो नेटवर्क, भारत का पहला रैपिड रेल, भारत के पहले इनलैंड वाटरवे, 2 डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, लॉजिस्टिक हब के साथ आज ग्लोबल स्टैंडर्ड एवं सीमलेस कनेक्टिविटी का एडवांटेज दे रहा है। वाराणसी में भारत का पहला अर्बन पब्लिक ट्रांसपोर्ट रोपवे विकसित हो रहा है। 96 लाख से अधिक MSME यूनिट्स, 35,000 से अधिक बड़े उद्योग और 22,000 से अधिक स्टार्टअप आज उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को गति दे रहे हैं। 36 सेक्टोरल पॉलिसीज हैं, ITS पॉलिसी,
ग्रीन हाइड्रोजन पॉलिसी, सोलर पावर पॉलिसी, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री पॉलिसी, डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी आदि, ये सभी आज उत्तर प्रदेश के पास हैं। हमारे पास 75,000 एकड़ से अधिक डेडिकेटेड इंडस्ट्रियल लैंड बैंक उपलब्ध है। एक्सप्रेसवे के किनारे स्ट्रैटेजिक रूप से स्थित 27 इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग एंड लॉजिस्टिक क्लस्टर